कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ लिंक पे। तो जैसा कि पहले एक परिचय हो चुका है परसेंटेज का, और अब आज हम केवल सवाल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि जैसे अगर आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, धैर्य इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी वीडियो पे आप गए या किसी टीचर को आपने पढ़ना शुरू किया, तो उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको समझिए। समय मतलब कि आप यानी 1 हफ्ते दे रहे हैं, उसके 1-2 वीडियो देखिए, उसको आप 1 आध घंटे दीजिए। आप आपके पास अगर समय नहीं है, तो ये जो 1-2 घंटे हैं, ये आप उसको दे दीजिए अपने रील वाले समय में से, ठीक है? जो आप रील देख रहे हैं। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि ये सिलेक्शन होने के लिए रील देखना बहुत ज़रूरी है, उसको देखिएगा जाके। तो सार्काज़्म था एक। तो वो वाला जो समय है, एक वीडियो पे दीजिए आप, मतलब किसी को थोड़ा समझिए। शॉर्ट वीडियो देखते-देखते हम लोगों की जो क्षमता है, जो धैर्य है हम लोगों का, वो खत्म हो गया है। तो कोई हम उसमें कई बार अच्छी चीज़ें मिस करते हैं। हमने 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा और ऊब गए, इसको जज कर लिए कि यार ये तो फर्जी पढ़ा रहा है, बेकार है यहाँ, और यहाँ से चलते हैं। ये आप मैं किसी पार्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो फेवरेट टीचर है, आप उसको भी नहीं पढ़ते इसी धुन में। जो अच्छा बता रहा है, जो बढ़िया बता रहा है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है, आप उसको भी नहीं पढ़ना चाहते। तो ये चीज़ थोड़ा मतलब इस पे विशेष ध्यान दीजिए, है ना? तो ठीक है, मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरी चीज़, ये सब करते हैं, ये भीड़ है, ठीक है? आपको भीड़ से अगर अलग होना है, आपको अगर स्टार चाहिए, ठीक है? 4 स्टार, तो भीड़ से आपको अलग होना होगा। आपको भीड़ को हैंडल करना सीखना होगा, और वो यहाँ से शुरू करना होगा। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के साथ-साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। ज़रूरी ये है कि आप बेसिक थोड़ा-थोड़ा अपना कहीं नोट करते जाओ। मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगा डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? उसका लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है, वहाँ से आप उसको जॉइन कर सकते हैं। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, पढ़ना कैसे? देखो, कम समय में आपने वीडियो एक बार देख लिया, ठीक? अब दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक पतली सी अपनी कॉपी बनाइए, उसमें उसके जो आप मैंने बेसिक बताए हैं, वो बेसिक्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है? बेसिक कहीं नोट कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पे मैंने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है? जहाँ मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया है, उसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए। जैसे 4:33 पे मैंने कोई कॉन्सेप्ट उस पे क्या नाम है, डिस्कस किया है। तो आप अपने उस नोट्स में कहीं पे भी इस लेक्चर के आगे 4:33 ऐसे ही आप उस पे डाल दीजिए कि जब आपको देखना हो, तो आप सीधे यहाँ पे पहुँच जाएँ। जैसे मान लिया आपने 40 मिनट पे कोई कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, तो आप उस पे डाल दीजिए टाइमिंग अपनी कॉपी पे, एक छोटा-सा लाइन में उसको डाल दीजिए। और जब आपको कहीं रिवीजन करना हो, तो सीधे कॉन्सेप्ट पहुँचिए और रिवीजन कर लीजिए। बाकी रिवीजन जो आपको करना है, वो आप बुक से करेंगे, आप क्वेश्चंस की पीडीएफ में दूँगा, उससे करेंगे, ठीक है? जो मैं आपको दूँगा मोर देन इनफ है, बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक? ये क्लास मेरी यूपीएसआई के लिए खास स्पेशल है, क्योंकि यूपीएसआई में आपको पता है कि क्या लेवल हो रहा है मैथ का, और मैथ आपको एक सिलेक्शन पॉइंट हो सकता है आपका मैथ, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग, बिना किसी देरी के। क्वेश्चन हमारा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक? तो अब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। और फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो, क्वेश्चन को आपको शुरू कैसे करना है, ग्रैब कैसे करना है क्वेश्चन को, वो सीखना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो सबसे छोटी चीज, मैं मानता हूं कि आपको ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को आपको शुरू कैसे करना है, कैसे पकड़ के चलना है क्वेश्चन को। अब जैसे लिखा है, सबसे पहली चीज हम इसमें पकड़ेंगे 25%। जो सबसे पहली चीज मुझे बेसिक इसमें जानने की, वो 25%। 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 1/5। 1/5 को अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करें, अलग अलग समझें, तो ये 5 जो है, ये 100% है। सॉरी, 25%, मुझे 20% मैंने लिख दिया। 25%, 25% का मतलब है 1/4, ठीक है? 1/4, तो ये जो 4 है वो 100% है, और ये जो 1 है, ये आपका 25% है। इसका 25%, 4 का 25% 1 है। पहली चीज ये पता हुई। दूसरी चीज, ए की आय बी की आय से 25% देखिए, मतलब ज्यादा किसकी है, तो ए की ज्यादा है। ए की आय ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा है वो हमें कब पता चलेगी? ये हमें तब पता चलेगी जब हमें इससे कम वाले की पता हो। तो मतलब जो सबसे मूल है, सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए बी की आय, ठीक है? तो ये मूल हो गया हमारा। अब ये कोई बी है और ये भाई साहब ए हैं, तो ये कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी से, ठीक है, 25% ज्यादा है। मतलब बी से, तो बी हमें पता है 4 है, बी मूल है, और इससे 25% ज्यादा, मतलब इसका एक ज्यादा, ये 5 है, इससे एक ज्यादा है।
अब नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब चीजें उलट गई, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, अब इसको पूछ रहा है कम। अब मूल कौन बन गया, ये बन गया, अब ये बेस बन गया, ठीक है। तो ये इससे कितना कम है, एक कम है। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है, मतलब -1 की परसेंटेज निकालनी है, एक की कमी हो रही है, जिसमें से निकालनी है 5 से निकालनी है इंटू 100। ये बेसिक मैंने छोटे छोटे अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, उसको आप जाके फास्ट पे देख सकते हो, 2x पे। बहुत ज्यादा डीप नहीं गया हूं मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। तो ये 20% आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब जैसे 40%, पहली चीज आपने पकड़ी 40%, तो ये 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब है 2/5। इसका मतलब 5 100% है और 2 जो है ये 40% है। ठीक, ये ऑटोप्सी आनी चाहिए आपको, ये कैटेगराइजेशन आना चाहिए कि हमको ऐसे कैटेगराइज करना है। कह रहे हैं मोहन की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो मोहन की अधिक है, मोहन की ज्यादा है, मतलब मोहन बेस नहीं है, श्याम बेस है। पहले श्याम की पता होगी तब मोहन की पता कर पाएंगे। ठीक, तो श्याम की जो आय है वो बेस है, और इनसे कोई ज्यादा है मोहन की आय। तो श्याम से कितनी ज्यादा है, 40%। तो श्याम बेस है, इनसे 40%, मतलब इनसे दो ज्यादा, 7 मोहन की है। अब जो आगे क्वेश्चन रिवर्स किया है, श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। भिन्न, मैं इसलिए भिन्न से लेके चल रहा हूं कि ये आपको बहुत मतलब फ्लॉलेसली सॉल्यूशन देते हैं, बहुत मतलब क्या कहेंगे हिंदी में कि गलती ना होने की संभावना मतलब बढ़िया है, इसमें गलती नहीं होगी आपसे। अब क्या कह रहा है, श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय, अब बेस हो गया मोहन, क्योंकि श्याम की कमी पूछ रहा है, तो इनसे 2 कम है, ये 2 बटे, और बेस कौन हो गया 7 इंटू 100, ये हो गया आपका 200/100, सॉरी 7%। अब इसको ये पूछ सकता था पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने पूछ के इसने सीधे ऑप्शन में पूछा है। तो मैं अब डायरेक्ट ऑप्शन मैंने टिक किया, क्यों टिक किया, क्योंकि मुझे पहाड़ा याद है 28 का, मुझे पता है 28 सत्ते 196 और 400 होता है। ये इंपॉर्टेंस है टेबल की, अगर आपको टेबल याद है, ठीक है, इसलिए मैं फोर्स करता हूँ, इंसिस्ट करता हूँ टेबल। ठीक, 4/7%। इन केस अगर आपको टेबल नहीं याद है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ टेबल नहीं याद है, तो आपको कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 को सीधे 2 से भाग कर देना है अपने ट्रेडिशनल तरीके से। तो 7 दूना 14, 60, 7 8 56, आपका 4 आ गया, रिमाइंडर शेष आ गया, तो यही आपका लिखा हुआ है। ठीक है, 28 सही, 4/7। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आप क्वेश्चन प्राइमरली समझ में नहीं आ रहा है पहली बार में तो 2 बार पढ़ो। क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। अब ये एक अलग से बेसिक है, एक अलग से क्वेश्चन बेस है इसका, बनाता है अपना क्वेश्चन ये। तो ये कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो देखो ये एक बेसिक है, इसमें क्या है, ध्यान रखने वाली चीज, आपको ये चीज नोट करनी है कि अगर परिणाम, क्या परिणाम, मतलब जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट अगर डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक, गुणा पे, तो ये बेस आपका काम करता है, ये चीज काम करता है। अब ये हमें पता कैसे होगा कि परिणाम क्या है और गुणा पे ये डिपेंड कर रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब a इंटू बी हो रहा है या फिर b इंटू सी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब गुणा करके दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें गुणा करके ये कोई रिजल्ट दे रही हैं, तो वहां पे आप ये बेसिक लगाओगे। ये भी आपके भिन्न पे ही काम करता है, जैसे मैंने आपको ऊपर भिन्न से ही बताया, तो ये भी आपके भिन्न पे ही काम करता है। अब क्या है, परिणाम हमें कैसे पता होगा कि परिणाम किस पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया कोई क्षेत्रफल ले लो आप, ठीक है, तो क्षेत्रफल थोड़ी देर के लिए आप परिणाम मान लो, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड किया, मतलब ये एक चीज होगी और ये दो चीज होगी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करके कोई परिणाम बना रही है, जिसको क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे आप आयत को ले लो, तो आयत मतलब आयत क्या, आयतन ले लो, कोई आयतन आपको निकालना है, मान लिया घन आपका निकालना है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, या फिर आपको घन का आयतन निकालना है ए इंटू ए इंटू ए। तो ये जो चीजें हैं, ये एक दो तीन, ये तीन की
तीन डिपेंड कर रही है मल्टीप्लिकेशन पे, और यही मल्टीप्लिकेशन इनके परिणाम को प्रभावित कर रहा है। ठीक, जैसे आपका क्वेश्चन बनता है खर्च वाला, है ना, कि खर्च, कोई आदमी इतना खर्च करता था, तो वो उसके खपत पे और प्राइस पे डिपेंड करता है ना, मूल्य पे, प्राइस। तो ये जो चीजें हैं, मतलब जो भी चीजें मल्टीप्लिकेशन होके उसका परिणाम को प्रभावित करें, उनमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, अब जो जो आपको वो कहेगा, जिसमें जो चेंज है, खपत में चेंज है वो हम भिन्न में लिखेंगे, मूल्य में चेंज है वो भिन्न में लिख देंगे, लेंथ में चेंज, ब्रेथ में चेंज, हाइट में चेंज, ये जितने भी चेंज है इनमें इनको हम लिख देंगे भिन्न में। तो या तो हम इनको भिन्न रूल से करेंगे, ठीक है, भिन्न के नियम से, फ्रैक्शन से, और या तो हम इनको सक्सेसिव से करेंगे, ठीक है। सक्सेसिव मेथड जो होता है आपका x प्लस एक्स स्क्वायर बटे, है ना, x+y+xy बटे 100 वाला, तो ये भी काम करता है, लेकिन ये बहुत कम उस पे आपका अच्छा रहेगा। अगर आपको टिपिकल रेशियो दे देगा तो ये फंस जाता है फिर, ठीक है। ये इजी वाले रेशियो पे काम करता है। जो आपका भिन्न मेथड है जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपका किसी भी क्वेश्चन पे काम करेगा। हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव आपको हो जाए, अगर बहुत टिपिकल परसेंटेज में दे दिया। टिपिकल परसेंटेज को तो वो इजी कर देता है, इजी परसेंटेज को टिपिकल कर देता है कभी कभी, जो आप सक्सेसिव से भी करते हो। तो आप, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये बेसिक पता हो इसमें, कि हमारे पास अगर भिन्न रूल है और हम बाई चांस सक्सेसिव हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तब भी हम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव। अब क्वेश्चन को उठाना कैसे, हमें कैसे पता कि हमको इसको उस मेथड से करना है, ये हमें कैसे पता होगा कि हम इस क्वेश्चन में वो मेथड लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारा जो क्षेत्रफल है, मतलब जो हमारा परिणाम है, क्षेत्रफल जो है हमारा, वो किस पे प्रभाव कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई पे, लेंथ इंटू ब्रेथ पे। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आई, फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लीकेशन हुआ, मतलब कंफर्म है कि हम इसको भिन्न रूल से करेंगे। अब इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव से भी इसको कर सकते हो। अब जैसे ये जो परसेंटेज है, इजी परसेंटेज, तो ये सक्सेसिव से इजी होगी, ठीक है, सक्सेसिव से आप आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको भिन्न से ही बताऊं इसको। वैसे परिणाम क्या है, ये परिणाम पे प्रभाव पूछ रहे होंगे। अब इसमें क्वेश्चन दिक्कत सक्सेसिव वाला फंसता तब है, सक्सेसिव मेथड तब फेल होता है जब ये क्षेत्रफल पे प्रभाव पूछने लगता है, तब आपके लिए दूसरा मेथड बना दिया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस मेथड से पहला क्वेश्चन कर रहे हो, उसी मेथड पे उसके सारे क्वेश्चन आपके हों, मेरा ये मोटो है। तो अगर हम इसके परिणाम पे जाते हैं, तो परिणाम इसका क्या है, क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल प्रभावित कैसे हो रहा है, क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है लंबाई से। तो लेंथ इसकी और इसकी ब्रेथ, लंबाई 12% बढ़ रही है, ठीक, 12% बढ़ने का मतलब 100 से 112 हो रही है, और चौड़ाई 8% कम हो रही है, मतलब 100 से 92 हो रही है। तो एक तरीका तो ये है इसका, ठीक, कि हम इसको काट रहे हैं, या फिर इसको डायरेक्ट गुणा करके, और 1000 नीचे है, तो हमारा जो भी आएगा हम उससे आंसर लिख देंगे। आप 192 से इसको गुणा करो। अब ये थोड़ा टिपिकल, ये आपको लग रहा है कि यहाँ टफ है, ठीक है, हमें तो सक्सेसिव से कर लेना चाहिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से कर सकते हो, 12+8 और +12 × 8/100, ठीक है, ये सक्सेसिव है आपका। जो आपको पहले से पता होगा, x+y+xy/100, ये आपका सक्सेसिव है। मतलब अगर दो चीजें इस तरह के रिजल्ट को प्रभावित करती हैं, पैरेलल उसमें बढ़ती हैं, तो उस पर आप सक्सेसिव लगा सकते हो। अब दो पे सक्सेसिव इजी लगता है, लेकिन तीन जब आएगा, तीन नंबर्स आएंगी, तो सक्सेसिव थोड़ा टफ हो जाता है। उसके लिए अलग फार्मूला है, a+b+c ABC/100 एंड a+b+c का होल क्यूब करके बटे 10,000 होता है। तो इसको आप इससे कर लो, तो ये हो जाएगा 12×8=20, और ये हो जाएगा आपका अच्छा, ये कम हो रही है तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 12-8 हो जाएगा आपका 4, और -12 × 8 = 96.96, तो ये जो भी आएगा 3.04 करके आएगा आंसर, ये सक्सेसिव से। लेकिन आप ये जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सारी चीजें आपकी डिपेंड करेंगी। परिणाम इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे कैसे कैसे जादू वाले क्वेश्चन होते हैं, अभी आप आगे देखिएगा। इससे क्वेश्चन बाद में थोड़ा आएंगे, आप इसको मतलब थोड़ा आपसे के दिमाग से ये हटे, बीच में दूसरा क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आएंगे, आपको ज्यादा सही रहेगा। इससे आपको रैंडम पूछ के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है, तो ए की कम है इससे, बी से। मतलब बी बेस है, तो बी होगा 5, और इससे कम है, मतलब ये 4 होगी, एक कम है। तो उलट के फिर ये वाइस वर्सा पूछे होंगे, बी की आय ए की आय से, आय की कितनी प्रतिशत है। अब यहाँ पे अधिक पूछा है कि कितनी प्रतिशत अधिक है, मतलब बी की जो आय है
ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो ये एक ज्यादा होके उधर गया था, तब मूल उसका वो था, लेकिन अब ये यहाँ से ये कम हुआ था, अब ये यहाँ से एक ज्यादा हो रहा है, तो मूल इसका ये है, मतलब 1/5 गुणे 100, ये बढ़ रहा है। बेस आपका 4 है, सॉरी, क्योंकि उल्टा कर दिया है, तो 4 से जाएगा ये 25, ये आपका हो गया 25%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ज्यादा समय नहीं रहा, मतलब ये चीजें इजी है, एक बार आपको बता दी तो आप कर लोगे। इसी ये क्वेश्चन है, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। ठीक, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की उम्र करीम से कम कितने प्रतिशत कम है, मतलब करीम से कितने प्रतिशत कम है। अब ये जो 20 दिया है ये अननेसेसरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो हमारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है, जितने हमारे आंसर हैं ये सारे परसेंट में है, तो हमें इसकी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा परसेंट है तो परसेंट पे ही काम होगा। ये भी एक कला है कि आपको कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी चीज ध्यान देनी है, नहीं देनी है। एग्जामिनर आपको देता है कि आप इस 20 वर्ष में फंसो। ठीक है, अब जैसा हम ऊपर करते हैं कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, अगर करीम की उम्र राधे माँ की उम्र से 25% अधिक है, मतलब करीम साहब की उम्र ज्यादा है, इससे राधे माँ है कोई, ठीक, इनसे ज्यादा है 25%, मतलब 4 से ज्यादा 5 है। तो फिर पूछ रहे हैं राधे माँ की उम्र करीम से कितनी कम है, इनसे एक ज्यादा है, तो राधे माँ कितनी कम है, एक कम है, तो एक कम है किस पे कम है, 5 पे इंटू 100। ठीक, ये आपका कट जाएगा 5 20%। ठीक, हमें इनका जो 20 ये था इसका कोई काम नहीं था, तो ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें, मतलब क्या हमें उठाना है क्या नहीं उठाना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, ठीक, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस आने, बिल्कुल उसी एक मेथड पे आप करते जाओ। ठीक है, पूर्व मूल्य में 25% की कटौती की गई, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में, मतलब जो आपका पूर्व मूल्य है, ठीक है, और जो नया मूल्य है, इसका खेल है यहाँ पे। तो कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, मतलब 5 से कट के 4 कर दिया गया है। ठीक है, 5 से काट के 25% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक वृद्धि करनी चाहिए। ठीक, तो इसको 25% की कटौती की गई है, सॉरी ये 4 से 3 हुआ है, मतलब एक की कमी की गई है, एक की कटौती की गई है नए मूल्य में। ये कह रहा है, एक मिनट फ्रेश लिख लो, मतलब ये 4 से कटौती करके 3 किया गया है, तो ये कह रहा है कि जो आपका नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए, मतलब जो नया मूल्य है इसके पूर्व में वापस लाने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 3 पे बढ़ाना पड़ेगा इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाए आपका सीधे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, इसमें कोई एक होगा, 33 सही 1/3% किसी में भी कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब भिन्न पे चलना है तो भिन्न पे ही चलते चले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन आप वैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो कीमत है उसकी में वृद्धि हुई है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, या फिर इसको परिणाम पे लगा लो आप। ठीक, ये कह रहा है कि जैसे खर्च आपको दिखा, आपने, मैंने वहां पे खर्च बताया था, खर्च बताया था, क्षेत्रफल बताया था, आयतन बताया था, जैसे आपको खर्च दिखा, तो खर्च मतलब खर्च जो परिणाम है, खर्च है जो आपका, ये जो परिणाम है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके कीमत पे और खर्च पे, मतलब खर्च और प्लस उसका मूल्य। तो खर्च कितना है, खर्च क्या है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो हमें खर्च नहीं पता। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, खपत, सॉरी ये खर्च नहीं खपत है, ये खपत है, मूल्य इंटू खपत। ये कह रहे हैं कि खर्च में कोई परिवर्तन, मैं कह रहा हूं खर्च पहले एक था, अब भी खर्च वही रहना चाहिए। और मूल्य में क्या दिक्कत हुई है, उनके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, मतलब मूल्य 5 से 6 हुआ है। ठीक है, तो खपत में क्या दिक्कत हुई, यही तो पूछना चाह रहे हैं हम। ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है, खपत को ऐसे रहने दीजिए, हमारा जो परिणाम था वो इन दोनों पर डिपेंड था। अब हमारे परिणाम में क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च पहले जितना ही रहे,
खर्च जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो अगर अब हमें यहाँ से खपत की परसेंटेज निकालनी है, मतलब खपत में क्या होगा कि ये इधर जाएगा तो ये 5/6 हो जाएगा, बराबर खपत। तो खपत में कितना अंतर आया, खपत में एक की कमी आई, खपत में एक की कमी आई, किस पे आई, 6 पे आई, इंटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका क्या नाम है, 100/6, 100/6 या 50/3 कर सकते हो आप, ये आपका 16 सही 2 सॉरी 16.66 की वैल्यू है, ये आपका आंसर होगा, या फिर 16.67 कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ये गड़बड़ प्रिंट हो गया है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे मैंने आपको एक बताया, परिणाम डिपेंड कर रहा है गुणा पे, और एक कंडीशन होती है परिणाम डिपेंड करता है किस पे, जोड़ पे। एक तो हो गया कि परिणाम आपका ए इंटू बी पे डिपेंड कर रहा है, एक परिणाम इंटू ए प्लस बी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो ये वाला होता है, इसको आप या तो सक्सेसिव से करोगे, ठीक है, और या तो क्या नाम है, भिन्न मेथड से कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। परिणाम जो आपका जोड़ पे डिपेंड है, तो या तो मैं इसके लिए आपको मैं इसके लिए एक अलग से मेथड दूंगा, एलिगेशन से करवाऊंगा इसको, ठीक है, एक बताऊंगा, उस पर कई चीजें होंगी, आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा पूरा जो भी एक टॉपिक बनता है पूरा खत्म हो जाएगा। और चूंकि जब परिणाम ए प्लस बी पे डिपेंड करेगा, तो एक याद रखो आप कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी, ना भुजा पे फर्क पड़ेगा, जितनी भुजा बढ़ाएंगे परिमाप में भुजा भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि वहां कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा कि आप सक्सेसिव लगाओ। ठीक है, तो यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ रही है, तो जितना उसकी क्या नाम है परिमाप बढ़ेगा, उतनी उसके विकर्ण भी बढ़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि क्या, अब फिर परिधि आ गया, परिमाप, मतलब परिमाप डिपेंड करता है जोड़ पे। ठीक, परिमाप जोड़ पे डिपेंड करता है, इसलिए जो वृद्धि होगी वो उसमें भी 20% की होगी। अगर यहीं पे परिधि की जगह पे क्षेत्रफल कर देता, ठीक, अगर क्षेत्रफल कर देता तो या तो हम सक्सेसिव लगाते, और या फिर हम अपने भिन्न से जाते। भिन्न से कैसे जाते, मान लिया परिणाम हमारा जो क्षेत्रफल है हमारा, वो डिपेंड कर गया किस पे, क्या नाम है, त्रिज्या पे, तो मल्टीप्लीकेशन पे, गुणा पे, तो 20% बढ़ रहा है, मतलब कि 5 से 6 हो रहा है, इंटू 5 से 6 हो रहा है, तो ये हो जाता है आपका छकों का 36 और पचाम 25, मतलब कितना बढ़ा, 11 बढ़ा। तो किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा, तो 11/25 गुणे 100, ये हो जाता है आपका 25 चौका 100, मतलब 11 चौको 44%। ये तब होता जब ये परिधि न देके आपका क्षेत्रफल दिया होता, ये तब के लिए, अगर परिधि दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एक घन की प्रत्येक भुजा में, अच्छा 12% की, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 12%, ये यहाँ पे मिसिंग है, यदि घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जैसे ही क्षेत्रफल आया आपको पता होना चाहिए कि परिणाम जो है, जो परिणाम आपका है वो डिपेंड कर रहा है क्षेत्रफल पे, है ना, मल्टीप्लीकेशन पे, जो क्षेत्रफल है आपका वो डिपेंड कर रहा है गुणा पे। तो जैसे ही गुणा पे डिपेंड कर रहा है, तो या तो भिन्न से जाओ या तो सक्सेसिव से जाओ। अब जैसे यहाँ पे 12% है, तो अगर हम 12 भिन्न से जाते हैं, अगर हम 12% भिन्न से जाते हैं तो थोड़ा टिपिकल होता है, आएगा, बिल्कुल आएगा। 100 से जाएंगे 112, फिर जाएंगे 100 से 112, ठीक है, इस तरह से जाएंगे। अब इसको काटो, चाहे 112 का जिसको मल्टी वो याद है अपना, क्या कहते हैं, स्क्वायर, वो डायरेक्ट लिख देगा। ये होता है तुम्हारा कितना, ये 24 25 हो जाएगा, एक दो बराबर ये 144, हाँ, एक दो पाँच चार, ठीक है, दो दो पाँच चार करके होगा, दो नहीं पाँच, ठीक है, तो ये 4 1 5 1 6 बराबर है 144, जिसको पता होगा वो यहाँ पे 10,000, मतलब ये आपका बढ़ के सीधे आएगा यहाँ पे, तो ये सीधे मतलब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तो यहाँ से भाग के लोग सक्सेसिव पे मूव कर जाते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ी कम कम चांस है कि आपकी गलतियां हो। 12 × 12/100, ये हो जाएगा 12 12 24, और 12 12 144, 25
25 10 कितना हो जाएगा, 12 में 144, 24 से 25 हो जाएगा, 4 4, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, 5 4 कर दिए, ये आंसर होगा। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 1 मिनट 1 मिनट, ओहो गड़बड़ हो गया, हमने पूरा क्वेश्चन वृद्धि पे पढ़ लिया। ठीक है, मुझे लगा आंसर गलत है, क्वेश्चन वृद्धि पे नहीं है, क्वेश्चन कमी पे है। ठीक है, माय बैड, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ऐसी गलतियां होती हैं, एग्जाम में भी होती हैं, तो इसको ध्यान रखिए, सीखिए इनसे। ऐसा नहीं मैंने जान के की है, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो जैसे क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जा रही है, तो अगर आप भिन्न से जाओगे तो परिणाम आपका उस पर डिपेंड कर, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 100 से, क्या हो जाएगा 92, और ये भी 100 से हो जाएगा 92। ठीक, तो जिसको इसका स्क्वायर पता है वो डायरेक्ट कर लेगा। ठीक है, 92 का स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ 100 तक स्क्वायर आप याद करो, तो जिसको स्क्वायर पता है वो डायरेक्ट कर लेगा, आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से चले जाइए। 12 की कमी हो रही है तो -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144। यहाँ पे लगा दो पॉइंट, आप बटे 100 होगा ना, 12 कर लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, बटे 100, तो ये हो जाएगा 12 12 24, माइनस का 24 और प्लस हो जाएगा 1.44। हाँ, ठीक है, तो इसमें से घटा हो गया आप, तो बचेगा आपका ये 22.56, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक, मतलब आप, मैं प्रेफरेंस इसी को दूंगा, अभी भी मैं प्रेफरेंस इसी को दूंगा। ठीक, ये अगर आप कहीं भूल रहे हो या माइनस और इन सब का खेल हो रहा है तो गलतियां कर सकती है, हो सकती है सक्सेसिव में। जैसे भाई यहाँ पे हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया तो फिर वहीं पे चकराते घूमते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। इसमें अगर आप इसको आपने किया है और कैलकुलेशन बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए हम 92 × 92 कर लेते हैं। अगर आपको इस बार नहीं याद है तो ठीक है, आप 92 × 92 कर लीजिए। 2 दूनी 4 9, बिल्कुल ट्रेडिशनल चलिए, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 9 81 और 1 82, बिल्कुल ट्रेडिशनल चले जाओ। ठीक है, 8 8 16, 2 1 3 1 4 और 8। ठीक, मतलब कितना आ गई, 84 64, 8 8 16 4 सही तो है, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 9 81 82, 8 16 2 1 3 1 4 8 8 सही है। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 8 4 6 4, और बटे में हो गया आपका कितना, 1 1 2 3 4 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि हमें 100 पे ही निकाल सकते हैं, तो 100 पे हम निकालेंगे तो 2 जीरो यहाँ से घटेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 84 64। तो अब ये 100 हो गया, तो ये इससे कितना कम है, कुछ गलती हो गई क्या है, 12% कम है, लो 88 होगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। ठीक है, मैं इसको रात में याद, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ये 88 होगा, सॉरी, इसको 88 करके सॉल्व कर लीजिएगा। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, बस पानी पीने दो, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। ठीक है, आंसर सही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार 33 से 1/3 बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई इतना कम हो जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आया, परिणाम किस पे डिपेंड किया, मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है। हमारा जो परिणाम डिपेंड कर रहा है बेस इंटू हाइट पे। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे देखो, अब आ गए भिन्नात्मक, अब यहाँ पे आपका सक्सेसिव काम नहीं करने वाला, अब आपको भिन्न से ही जाना पड़ेगा, अब आपको फ्रैक्शन से ही जाना पड़ेगा, इसी मेथड से जाना पड़ेगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जो क्षेत्रफल है वो आपका कैसे चेंज हो रहा है, 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है, मतलब ऊंचाई 33 से ही 1/3% बढ़ रही है। आधार बेस 33 से 1/3 बढ़ रहा है, मतलब 3 से बढ़ के 4 हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, जिसमें से 3 जो है वो 100 है, 100% है, और एक उसका 33 सही 1/3% है। ठीक, तो 3 से 1 बढ़ के 4 हो गया। अब अगला कह रहा है कि ऊंचाई में
इतना परसेंट की कमी है, 16 से 2/3%। अब बाई चांस अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है उस प्रेशर में, तो आप ट्रेडिशनल चले जाओ, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3% है, बटे 100 में आएगा नीचे, 50×2 100, मतलब 1/6। ठीक, तो 1/6 की कमी की जाती है, मतलब 1/6 इसकी भिन्नात्मक वैल्यू है, और इतने की कमी होती है, मतलब कोई चीज 6 थी, वो 1 कम होके 5 हो गई। ठीक, ये चेंज है, तो क्षेत्रफल पे परिवर्तन क्या हो रहा है? ठीक है, क्षेत्रफल पे क्या परिवर्तन आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20 और 6 18। तो 2 की कमी, दो दो बढ़ रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, 2 इंक्रीज हो रहा है किस पे? 18 पे। तो 2/18 गुणे 100, 2×9 = 18, मतलब 100/9। जिसने परसेंटेज वैल्यू याद की है उसे पता होगा कि ये 11 से ही 1/9 की वैल्यू है, ये आंसर होगा। भिन्न इस तरह से काम करती है, इतनी इजीली भिन्न आपको बिना किसी गलती के आंसर देती है। तो ये परिणाम, ये मतलब बेसिक आप रट लो, याद कर लो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। मैं इसको बहुत जगह यूज करूंगा, बस इसी तरह से यूज करूंगा, भिन्न की तरीके। ठीक है, इसमें गलती होने के चांस कम रहते हैं, इसलिए ज्यादा सही है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ती है, चौड़ाई 30% बढ़ती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो आयतन पर प्रभाव। ठीक, रिजल्ट क्या है हमारा? आयतन, मतलब परिणाम जो है हमारा वो आयतन है कहीं ना कहीं, और हमें पता है कि आयतन जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है, L × B × H। जैसे ही हमने देखा कि आयतन हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है, तुरंत ही हम अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, भिन्न वाला। कह रहा है घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, मतलब 5 से 6 हो जाती है। अब तो समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट मैं अब करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप पीछे जा सकते हैं, मैं बार बार परसेंटेज बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चौड़ाई फिर कह रहा है चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, 30% मतलब 30/100 होगा। ये तो पता ही है, अगर नहीं वैसे है तो आप ऐसे लिख के लगा लो। तो 10 से 3 बढ़ के 13 हो रही है, मतलब कि 10 से कोई चीज 13 हो रही है। अब ऊंचाई कह रहा है 50% कम हो जाती है, जिसको 50% की वैल्यू पता है, मतलब 2 से 1 कम होके 1 हो जाती है, 2 से 50% कम होती है और 1 हो जाती है। अब ये होल आपका जो ये पूरा आएगा, ये आपके आयतन का प्रभाव आएगा। ये हो जाएगा आपका 13×6 = 78 और 50×2 100। ठीक, ये पूरा आपका डायरेक्ट ही आ गया। मतलब कितने की कमी आई? 100 से कोई चीज 78 हो रही है, इसका मतलब 22 की डिक्रीज हो रही है, 22% कम हो रहा है। ठीक, अब ये चीज आप लेके चले जाओगे सक्सेसिव से लगाने, तो फिर तो फंस गए आप। ठीक है, वो होगा आपका वो बड़ा सा फॉर्मूला उसमें लगता है ना, A + B + C करके है, A + B + C + AB + BC + CA/100 +ABC/10,000, ऐसा करके ये 3 के लिए सक्सेसिव है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं सक्सेसिव से भागता हूँ। चाहे वो x वाला है आपका x + y + xy/100, है ना, तो ये कहीं कहीं काम करते हैं, लेकिन ये हर जगह काम करती है। कितनी भी टिपिकल आपको परसेंटेज दी है, गुणा करके निकाल सकते हो, गुणा करना आपको आता है। मैं इसलिए इसके साथ स्टे करना चाहता हूँ, इस मेथड के साथ। ठीक है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबाइट और इंक्रीज बाय 7% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। देखो, अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, मतलब यहाँ LBH दोनों होगा, लेकिन उसने ये कहा कि केवल लेंथ और ब्रेथ की बात की उसने, वो ऊंचाई को नहीं छीन रहा है, मतलब ऊंचाई जो है वो वैसे ही की वैसे है। तो अब आयतन हमको पता है, परिणाम हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? LBH पे, L × B × H पे। तो उसने H को छेड़ा ही नहीं। ठीक, ये आपकी इसमें 7% का इंक्रीज हुआ, मतलब ये 107 हुई, और जो ब्रेथ है आपकी 6 बढ़ी, मतलब ये 100 से 106 हुई, इंटू H में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, H एक था, एक ही है H। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका क्षेत्रफल का क्वेश्चन, इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, आ जाएगा कि आप 7 + 6, ठीक है, +7 × 6/100, मतलब 7×6 = 13 + 7×6 = 42, और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 13.42 की जो है
प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपका आंसर होगा। अब ये यहाँ पे इजी लगा, इस क्वेश्चन में ये इजी लगा क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू बहुत लिटिल थी, बहुत छोटी थी। लेकिन जब ये बड़ी होती हैं या फिर भिन्न में चली जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको ये नहीं भी पता है और आपको पता है कि मैं सारे सवाल इसी से करता आया हूँ, इस पे 4-5 प्रैक्टिस की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 106 और 107 का गुणा करके लिख सकते हैं, जो भी आएगा मतलब आंसर दे के जाएगा आपके पास। देखो एसआई में आपके पास समय है, यूपीएसआई में, और आप इसको दे के जाएंगे, ये करके जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की 12% की इंक्रीज वृद्धि की जाती है। ठीक है, 12% वृद्धि की जाती है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कम से कम की जनता की घनाभ का आयतन समान रहे। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप सक्सेसिव से बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, देखो मैं यूपीएसआई वालों पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना इजी मतलब इतना बेसिक से चल रहा हूँ। अगर ये आपको एसएससी सीजीएल पढ़ाना है तो मैं भी बहुत फास्ट उड़ा सकता हूँ, कैलकुलेशन भी और सब कुछ। मैं मेरा मेन फोकस यूपीएसआई पे। ठीक, तो जैसे कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% क्या है, both length and breadth of a cuboid is increased by 12%, then how much percent its height should be reduced। अब आयतन जो है, आयतन कह रहा है कि आपका डिपेंड कर रहा है एलबीएच पे। ठीक है, आयतन आपका डिपेंड कर रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पे। ठीक, अब हमको लेंथ और ब्रेथ तो कहा है उसने कि 12% बढ़ा दी गई है, ये 100 से 112 कर दी गई, और ये भी 100 से 112 कर दी गई। अब ये कह रहे हैं कि एच को, मतलब एच में जो हाइट है आपकी उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि घनाभ का आयतन समान रहे। मतलब अगर आयतन एक है तो ये एक ही बना रहे, अगर आयतन एक है तो ये एक ही बना रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मतलब अगर इस पूरे चीज को हमको एक करना है तो इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन किससे करना होगा, 00 100 बटे 112 इंटू 112, इससे हमें इस पे मल्टीप्लीकेशन करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा आयतन जो है समान बना रहे। ठीक, अ, उसकी ऊंचाई में हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, रिड्यूस सो दैट, मतलब घटाया जाना चाहिए। ठीक, तो ये इसको काट के आप इसमें आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब जैसे ये आपको अगर पता है कि ये कितना है हमारा, जो भी है चलो काट ही लेते हैं। ठीक, काट लेते हैं, ये हमारा क्या था, ये हमारी हाइट है, यहाँ पे ये होगा तब ये एक होगा। या तो आप एक काम करो, इस आयतन हमारा एक है, हमारा आयतन नहीं परिवर्तित होना चाहिए, हमने ये लिखा 112/100 इंटू 112/100 और इंटू एच कर दिया। हमको निकालना है एच को, हमें एच के साथ हमें क्या करना है, तो इनको काट लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर इनको इधर लेके चले जाओ। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके 100 इंटू 100। अगर ये नहीं आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर लो कि आयतन हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसमें हमारे कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, बराबर एच। ठीक, तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वो रिड्यूस्ड वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटिव है, सीजीएल मेंस का सवाल है, तो ऑब्वियस सी बात है होगा। ठीक, अगर आप सक्सेसिव से जाओगे, सक्सेसिव भी आपका इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये तीन तीन पे काम कर रहा है। ठीक है, एल बी एच पे काम कर रहा है। ठीक, इनको आप काटना चाहो तो काट सकते हो, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 28 चौका 112। ठीक है, 25 चौका 100, 28 चौका 112, ऊपर हो जाएगा आपका ये 25 25 एच बराबर हो जाएगा, अ, ये हो जाएगा एच बराबर 625 बटे 28, 784। ठीक, तो ये कितना जा इससे कम है, 784 कितना कम है, 16 नहीं इधर 75 और इधर 84, 75 और 84 कितना होगा, 75 प्लस 84 आठ, 8 7 15 और 5 4 9, 159 बटा 784 इंटू 100, ये आएगी आपकी परसेंटेज। ठीक है, टिपिकल परसेंटेज है, तो ये आप भाग करोगे तो परसेंटेज आपकी आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है
तो उस पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना होगा। अब जैसे ये सब जो क्वेश्चन है ये आप बिना इस रूल के नहीं कर सकते, ठीक है, बिना इस मेथड के आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो परिणाम है वो आपका खर्च है, और खर्च किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके खपत पे, एक्सपेंडिचर पे और प्राइस पे, मूल्य पे, ठीक है। ये है आपका ई बराबर एक्सपेंडिचर बराबर मतलब खर्च जो है आपका वो कंजप्शन, जो भी वो कंजप्ट कर रहा है मतलब कितना कंजप्ट कर रही है, इनटू प्राइस, ठीक। तो अब ये उसी मेथड में चला गया, मल्टीप्लिकेशन में हमारा रिजल्ट किस पे डिपेंड किया, इस पे डिपेंड किया। तो अब जो जो इक्वेशन कर रहा है आप उसमें पुट करते जाओ और कुछ नहीं करना है। जैसे ये पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, तो अगर कीमत 19% बढ़ी है तो ठीक है, कीमत 19% बढ़ा देते हैं, मतलब ये 100 से 119 हुई है, ठीक। उसके बाद में कह रहा है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, ये केवल 12% इस पे अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, ठीक है, 112। तो ये कह रही है कि पेट्रोल पर ठीक है 19% बढ़ गई, उससे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना होगा, ठीक है। तो जो जो आपकी मात्रा है, जो कंजम्पशन आप कर रहे हो, उसको कितना कम करना होगा, तो काट देते हैं इनको, 100 से 100 कट जाएगा और ये 119 नीचे आएगा, मतलब 112 बटे 119 इंटू 100, ठीक। कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए, निकटता तक हमें निकालना है। तो ये कितना कम है, 6, 6 नहीं 7, 7 की कमी है किस पे, 119 पे इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 700 बटे 119। तो 19 है अगर आपका, तो ये हो जाएगा छक्के, 19 चौक 76, सत्ते तो जाएगा नहीं, छक्के जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और वो नियरेस्ट वैल्यू इसलिए दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है और एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, मतलब जो उसका खर्च है, जो खर्च है, यहाँ भी परिणाम हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, परिणाम हमारा डिपेंड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन पे, जो उसका खर्च है वो उसके प्राइस और कंजप्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हमारा वही मेथड लगेगा भिन्नता, मतलब चीनी की खपत 17% बढ़ जाती है, कंजप्शन 17% बढ़ रहा है, जो जो कह रहा है वो वहां रखते जाओगा। 100 से कितनी हो रही है, 117 हो रही है। और क्या कह रहा है, अपने व्यय को केवल 5% बढ़ाना चाहता है, मतलब जो उसका व्यय है उसको केवल वो 5% ही बढ़ाना चाहता है। तो क्या कह रहा है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जब कीमत बढ़ी है, तो उसको खपत में कितनी कमी करनी है, ठीक है। सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, प्रतिशत कमी आ रहा है, सही है, 105 बटे 117, कितनी की कमी आई। अब ये परसेंटेज निकालने का तरीका ऊपर पहले क्वेश्चन से ही है, ठीक है। तो ये 12 की कमी है कितने पे, 117 पे इंटू 100, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1200 बटे 117। एक कम जाओगे आप, एक आएगा, 3 आएगा, 30 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 300 के आसपास जाएगा, और 17 तिया 51, 10.3 के आसपास जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि ये सब सीजीएल के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि की गई तो एक परिवार ने इसकी खपत में इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय 5% अधिक था, मतलब उसका जो खर्च था वो 5% अधिक था, ठीक। ये जो परिणाम था इसका, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, उसकी कीमत पे और उसके खपत पे, ठीक। तो ये आप खुद से करिए, बढ़िया क्वेश्चन, आप खुद से करिए, ठीक। तो यही वाइंड अप करते हैं, सर दर्द हो रहा है, बोल कुछ रहा हूँ, पढ़ कुछ रहा हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलग से एक नया कॉन्सेप्ट है, न्यू चीज है, तो ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, यही वाइंड अप करते हैं।